वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि देही मुर्गबानी में किस तरह से हम मुर्गियों से ज्यादा अंडे हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के ब्रेक पे जाने से पहले मैंने जिक्र किया कि मुर्गियों में बहुत सी बीमारियां भी होती है। आपने बताया कि जो हमारी देही मुर्गबानी है या जो हमारी देहातों में मुर्गियां पाई जाती हैं, जो सदियों से हमारे इन्हीं देहातों में पाई जाती हैं, उनके अंदर बीमारियों के खिलाफ मदाफत बहुत बेहतर होती है। उसके बावजूद रानीखेत एक ऐसी बीमारी है कि जब उसका नाम किसी गांव में लिया जाता है तो सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में मुर्गियां जो हैं लोगों को तल्फ करनी पड़ती हैं। तो क्या वजह है कि इस पे काबू नहीं पाया जा सका और क्या ये इंतहाई मुश्किल है रानीखेत पे काबू पाना? रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जो हवा के जरिए फैलती, ठीक, और इसका कंट्रोल जो है वो सिवाय वैक्सीनेशन के और कोई नहीं, ठीक। और इसका कंट्रोल इतना इजी है, अगर हमारे देहातों में उसकी वैक्सीनेशन शुरू कर दें। सबसे इजी तरीका वैक्सीन का है कि आपने उसकी आंख में कतरा डालना है, ठीक। अगर हर फार्मर जो है देहाती लेवल पे, अगर आप अपने घर में करेंगे, एक फार्मर कहते हुए अपने घर की मुर्गियों को वैक्सीन कर लूँगा तो मे भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। अगर वो देहाती लेवल में शुरू करें कि देहात में जितनी भी मुर्गियां हैं आपने हर महीने उनको वैक्सीन करनी, ठीक, तो वो सबसे बेहतरीन होगा और उससे इस बीमारी का कला कमा किया जा सकता है। उसका तरीकाकार ये होगा कि हर महीने एक फार्मर उनमें जो लीडर बने और वो एक क्लिनिक अपना शुरू कर दे कि जो उसका सिर्फ रानीखेत की वैक्सीन का है। 30 रुपये 30 रुपए की वैक्सीन आती है, जो 100 मुर्गियों के लिए काफ़ी होती है। ठीक, यानी 30 रुपए की वो वैक्सीन आती है जो 100 मुर्गियों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी होती है। बिल्कुल, ठीक, 100 मुर्गियों के लिए काफ़ी होती है और जो है उसका सिर्फ आपने आंखों में कतरा डालना है। बाकी अब पुराना तरीका जो है ना जी, उसकी इंजेक्शन लगाना या उसको सब करंट इंजेक्शन लगाना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ उसी वायल में, जो छोटी वायल आएगी, वे भी आप दिखा सकते हैं अगर तो छोटी वायल आएगी, वो 30 रुपीज़ की आती है। उसमें सिर्फ 3 ml आपने पानी डालना है। पानी कोई भी आप डाल सकते हैं, सादा पानी ले लें, उसको अच्छी तरह उबाल लें, डिस्टिल वाटर ले लें, वो डाला जा सकता है। पानी साफ होना चाहिए, साफ पानी आपने 3 ml उसके अंदर डालना है। 3 ml उसमें डालना है। 3 मिलीलीटर आपने पानी, 3 मिलीलीटर या 3 cc पानी आपने डालना है। लेकिन ये कोशिश करें कि वो साफ उबला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी हो। ठीक, 3 ml उसमें मिक्स कर दें और हर मुर्गी की आंख में ड्रॉपर लेके एक ड्रॉप डाल दें। सही। और ये अमल जो है ना रेगुलरली आप करते रहें, हर माह आपको हर माह एक बार करना पड़ेगा। ठीक, और इससे आप जो है ना तकरीबन 90% आप बीमारी से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि एक किसान जो है वो लीड ले, वो अपना एक छोटा सा क्लिनिक बना ले और वो कहे कि मैं पूरे गांव की जो जितनी मुर्गियां हैं, मैं एक बहुत ही कम मुआवजे के एवज मैं इनको रानीखेत के खिलाफ जो है वैक्सीनेशन करता हूं। तो ये तो बड़ा कारामद तरीकेकार हो सकता है और इससे जो इतनी सैकड़ों हजारों मुर्गियां तल्फ करनी पड़ती हैं, उनसे निजात हासिल की जा सकती है। श्योर, बिल्कुल। इवन अगर कोई ऐसे फार्मर इंटरेस्टेड हैं, हम उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन देने का सही तरीका कार भी बता सकते हैं। उनकी यहाँ पे अपने NARC में, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में हमारा पोल्ट्री जो प्रोग्राम है, वहाँ पे हम उनकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक, उनको उस वैक्सीनेशन की बाकायदा ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो आके सीखें। डॉक्टर साहब, ये तो इंतहाई आसान तरीक़ेकार है और बहुत सारे ऐसे मराकज़ भी पाए जाते हैं जहाँ से इसकी मालूमात हासिल की जा सकती है, जैसे आपने जिक्र किया। ये बता दीजिए कि रानीखेत बीमारी का, जो लोग नहीं जानते इस बीमारी के बारे में, इसकी अलामात क्या होती हैं? किस तरह पता चलेगा कि इन बीमारियों में, या जो पूरा एक फ्लॉक है, जो बहुत सारी ढेर सारी मुर्गियां हैं, उनमें रानीखेत की बीमारी आ चुकी है? इसको हमारे देहातों में कोकड़ा बोलते हैं। ठीक, और ज़्यादातर फार्मर जो देहातों में वो लोग जानते हैं, लेकिन इसकी मेजर सिम्टम जो है, इसके पर गिर जाते हैं, इसकी गला ऐसे खराश होती है गले में, और गले से एक आवाज़ निकलती है जब मुर्गी सांस लेती है, मुंह से रालें भी निकलती हैं। लेटर स्टेजेस में ये पाँव से रह जाती है और पाँव से टांगे इसकी बैठ जाती हैं और ये बिल्कुल मुर्गी बैठ जाती है और फिर डेथ हो जाती है। ठीक, डॉक्टर साहब, रानीखेत पे हमने बात की कि इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज किस तरह किया जा सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो हमारे यहाँ पाई जाने वाली मुर्गियों में हो सकती हैं? जी, इसके अलावा जो हमारे देहातों में, मैं ज़्यादातर जिक्र करूँगा जो हमारे देहातों में प्रॉब्लम आ रहे हैं, देहातों में दूसरी जो बीमारी आती है वो चीचक है। ठीक, चीचक की बीमारी एक बार शुरू होती है एक देहात से और आगे बढ़ती जाती है। ठीक, लेकिन इसमें चीचक में ये अच्छी बात जो है ये है कि इसमें मुर्गियां इतनी ज़्यादा मरती नहीं हैं। ठीक, यानी चंद दिनों में मरने की तादाद कम होती है, मॉर्टेलिटी रेट जो है इसमें कम होता है और चंद दिनों में मुर्गियां खुद ब खुद सेहतमंद हो जाती हैं। उसका अगर खुदा न खास्ता देहातों में
अगर चीचक आ जाए तो उसका सिर्फ एक ही बेहतरीन हल है कि आप जो मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिलती है नीली दवाई के नाम से, जो आम जख्मों पे लगाने वाली होती है, जेंशन ब्लू के नाम से, जेंशन वायलेट के नाम से आती, वो आप जख्मों पे लगाएं। सिर्फ वही तरीका है। बाकी आप उसको अच्छी मैनेजमेंट थोड़ा सा करें, सर्दी गर्मी से बचाएं और उसके जख्म पे नीली दवाई लगा दें। इसके तदारत के लिए, चीचक के तदारत के लिए, अगर जो बंदा मंथली हर महीने वैक्सीन कर रहा है, अगर वो साल में एक दफ़ा अपने देहात में तमाम मुर्गियों को चीचक की वैक्सीन कर दे तो इससे भी बचा जा सकता है। वो साल में सिर्फ एक दफ़ा चाहिए। डॉक्टर साहब, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं देहातों में पाई जाने वाली जो हमारी सदियों से वहां पे जो मुर्गियां रहती हैं उनके बारे में, तो जब इस बारे में बात की जाती है तो खवातीन का किरदार भी बड़ा अहम होता है, क्योंकि हमारी जो मेहनतकश खवातीन हैं वो मर्दों के शाना बिशाना ज़रात में उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जो रोशनी की हमने बात की कि रोशनी का अमल बहुत अहम है अगर हम मुर्गियों में अंडों की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस बारे में आप बताइए कि क्या वजह है कि रोशनी की वजह से अंडों की तादाद बेहतर हो जाती है। एक्चुअली जो रोशनी है ना, वो मुर्गियों की आंखों से जज़ब होके उसके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ओवरीज को स्टिमुलेट करके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी परिंदे हैं वो मार्च या अप्रैल में अंडे देते हैं। आपने किसी परिंदे को नहीं देखा होगा जो जंगलों में रहते हैं या जो जंगली हैं या आम बाहर रहते हैं, वो हमेशा मार्च में अंडे, मार्च अप्रैल मई जून में। कभी आपने नहीं देखा होगा किसी परिंदे ने नवंबर में अंडा दिया। वजह उसकी ये होती है कि दिसंबर में जो डेली रोशनी का दुरानिया बढ़ना शुरू हो जाता है और उसी तरह उसकी स्टिमुलेशन होती है, और मार्च में आके वो टोटली फुली मैच्योर हो जाते हैं और अंडा देना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब रोशनी का अमल जो है साइंसी बुनियादों पे इंतहाई अहम है, और अगर इतना सा कर दिया जाए कि जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है अगर वहाँ पे रोशनी का इंतजाम शाम मगरिब से लेकर रात 11 बजे तक कर दिया जाए तो अंडों की तादाद बेहतर बनाई जा सकती है। जी बिल्कुल, उसमें ये नहीं है कि आप बड़ी अच्छी रोशनी करें, अगर आप जीरो का बल्ब भी डब्बे में लगा दें वो भी इटसेल्फ अच्छा काम करेगा। इवन आप लालटेन भी छोटी जला के रखते हैं उससे भी उसकी एग प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि बहुत ज्यादा उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है जो देही मुर्गबानी है उसके ऊपर, हालांकि आम समझा ये जाता है कि जो हमारी देही जो मुर्गियां जो वहां से उनका गोश्त हासिल होता है या जो वो देसी अंडे जिन्हें हम कहते हैं वो तो कीमत में भी ज्यादा होते हैं, नापेद होते जा रहे हैं शहरों में, लोग समझते हैं शायद उनकी ग़िज़ाइयत भी बेहतर है। तो इस बारे में बताइए कि जब उनसे ज्यादा बेहतर पैसे हासिल किए जा सकते हैं तो क्या अपने जरिए मुआश को बेहतर बना सकते हैं लोग? मुर्गबानी भी थोड़ी सी तवज्जो दें तो क्या जरिए मुआश के तौर पर भी इसको अपनाया जा सकता है? डेफिनेटली जो फार्मर देहात में जिसने 10 मुर्गियां रखी हैं, एक तो 10 मुर्गियों से वो डबल प्रोडक्शन ले सकता है। जब वो 1 साल बाद उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो अपने साथ वाले हमसाये को भी अंडे खिला रहा है। अगर वो 10 की बजाय 100 मुर्गियों पे आ जाए तो उसका एक जरिया रोजगार बन जाएगा, क्योंकि उसको मैनेजमेंट का खर्चा कोई नहीं है, उसको लेबर का खर्चा कोई नहीं है, उसकी शेड की कॉस्ट कोई नहीं है। अगर वो उसी अपने घर में ही 10 की बजाय 100 मुर्गियां रखना शुरू कर दे तो डेफिनेटली उसकी इनकम में ज़्यादा इजाफा होगा और जो है ना उसको ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट मिलेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने पहले बात की कि खवातीन का किरदार इंतहाई अहम होता है, आपका अवाम के साथ हर वक्त राब्ता होता है चूँकि तहकीक के सिलसिले में आपको जाना पड़ता है, ये बताइए कि हमारी जो देही इलाकों में खवातीन हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? जो एक मुर्गबानी का ओवरऑल एक सनत है मुल्क में, उस हवाले से वो हमारी जो खवातीन है वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? देहातों में आपने अक्सर देखा होगा कि फसलों में भी या जो है ना घरों में भी अक्सर खवातीन ही काम कर रही होती हैं। जो मर्द होते हैं या तो आजकल वो सिटीज़ में ज़्यादातर लोग शहरों में चले गए हैं, अगर शहरों में नहीं गए तो वो अपने बाहर खेतों में इधर दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं, और हमारी औरतें ही घरों में मौजूद होती हैं, वो घर के काम काज सफाई सुथराई पकाने वगैरह में। अगर और मुर्गियाँ उन्होंने घर में ही रखनी है, अगर उनकी थोड़ी सी बेहतर मैनेजमेंट कर दे, अगर उनको ट्रेन किया जाए, जो मुर्गियाँ ऑलरेडी वो रख रही हैं वो उनसे बेहतर है प्रोडक्शन। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि हमारे जो देहातों में खवातीन हैं वो ज़राअत में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं और बड़ी मदद कर रही हैं,
सो उनकी अगर ट्रेनिंग पे बात की जाए, उन तक ये मालूमात पहुंचे जो हम बात कर रहे हैं, तो उससे खातिर ख्वाह नतायज हासिल किए जा सकते हैं। श्योर, डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं, अगर मुर्गबानी की बात करें तो मुस्तकबिल में किस तरह से देखते हैं कि बेरोजगारी के हवाले से गांव में बेरोजगारी कदरें ज्यादा पाई जाती है, शहरों का रुख करते हैं लोग, शहरों में दबाव बढ़ता जा रहा है, आबादी का जो समंदर है वो शहरों में बहुत ज्यादा होता जा रहा है। सो किस तरह समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या मुर्गबानी को, अगर जो देहातों में मुर्गबानी की जा रही है उसको एक सनती दर्जा देना चाहिए और उसके लिए क्या इकदाम करने होंगे? इस वक्त जो कमर्शियल पोल्ट्री या पोल्ट्री की ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त जो है, यह है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक। टेक्सटाइल के बाद पोल्ट्री सबसे बड़ी, उससे बड़ी इंडस्ट्री है, और इस पे बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अगर इसको, जैसे हमारी पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर हम इस तरफ पोल्ट्री की तरफ तवज्जो ना दी या देही मुर्गबानी पर ज़्यादा तवज्जो ना दी, तो ये हमारा प्रोटीन गैप कभी भी पूरा नहीं होगा। ठीक। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो जहाँ पे हमारी रिसोर्सेज ईज़िली हम मैनेज कर सकते हैं वहाँ पे हम मैनेज करें, और वो ईज़िली आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें इतना ज़्यादा। आपका कहना ये है कि पाकिस्तान में चूंकि 76 मिलियन 7 करोड़ 60 लाख देहातों में ऐसी जो मुर्गियां जो सदियों से हमारे यहाँ रहती हैं वो पाई जाती हैं, सो अगर उनकी थोड़ी सी मैनेजमेंट बेहतर की जाए तो उनसे बेहतर तादाद में अंडे हासिल किए जा सकते हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जब मुर्गियां पाई जाती हैं, सो बड़ी आसानी से इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, थोड़े से ट्रेनिंग बेहतर की जाए लोगों की, सो खातिर ख्वाह नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए जी, अगर जो पहले हमारे जो इस वक्त अंडों की जो टोटल प्रोडक्शन है, अभी भी जो देहाती मुर्गियां हैं वो 32% उनका शेयर अभी तक है। ठीक। अगर वही मुर्गी जो आप पहले 60 अंडे दे रही है, अगर वही मुर्गी 160 अंडे देना शुरू कर दे, या उससे 120, मुमकिन है कि अगर जो मुर्गी अभी 60 अंडे दे रही है, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बारे में जानना चाहते होंगे कि जो आप तदाबीर बता रहे हैं, कि ऐसा मुमकिन है कि जो मुर्गी अभी 60 अंडे या 65 अंडे दे रही है उसकी तादाद बढ़ के 90 या 100 अंडे हो जाएगी अगर इन तदाबीर पे अमल किया जाए? उसकी तादाद 60 से बढ़कर 160 हो जाएगी। ठीक, 160 भी हो सकती है। 160 हो जाएगी। ठीक। अगर आप उसमें उसकी ब्रीड इंप्रूवमेंट पे तवज्जो दें, ठीक, उसकी मैनेजमेंट पे थोड़ी सी रोशनी का दौरानिया को समझें, तीसरे नंबर पे उसकी वैक्सीनेशन पर तवज्जो दें, उसकी वैक्सीनेशन की जाए। 3 चीज़ें अगर आप कर लें तो उसकी अंडों की मिकदार जो है वो 60 से 160 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।